क्या घर वाले आपसे नाराज़ हैं? या फिर दावत पर कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि मेहमान खाने के बाद आपके हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएं? तो यकीन मानिए, ये परफेक्ट काबली पुलाव वो जादू है जो हर दावत की जान बन जाएगा। हम इस बात की मुकम्मल गारंटी देते हैं क्योंकि ये रेसिपी इतनी परफेक्ट है कि पहली बार बनाने वाला भी एक्सपर्ट बन जाएगा। इसका गोश्त बाहर से एक बेहतरीन ग्लेज्ड कोटिंग लिया हुआ होगा, लेकिन अंदर से बिल्कुल रुई कॉटन की तरह नरम और मलाई जैसा टेंडर। इतना परफेक्ट कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि चावल को परफेक्ट वाइट कैसे रखा जाए। आज हम आपके लिए लाए हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड, ताकि जब भी आप काबुली पुलाव बनाएं वो हर लिहाज से बेमिसाल हो। बिस्मिल्लाह, वेलकम बैक टू कुकिंग विद अजवा। आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेस से, यानी चावल। इस रेसिपी के लिए हम ले रहे हैं 3 कप सेला चावल, मतलब के 600 ग्राम चावल। इन चावलों को हम पूरे 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। चावल को एक तरफ रखने के बाद अब वक्त है इस पुलाव की रूह यानी मसाला तैयार करने का। एक प्लेट में हम शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ जीरा, 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ धनिया। इनके साथ जाएंगे दालचीनी, 2 बदियान के फूल, 8 से 10 साबित काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची और 6 से 7 लौंग। और आखिर में जाएगा 1 बड़ा चम्मच पिंक सॉल्ट। आप सफ़ेद नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पिंक सॉल्ट प्रेफर करते हैं क्योंकि ये खाने का असली जायका को दबाता नहीं है। अब गोश्त के परफेक्ट कोटिंग और जायका के लिए हम एक बाउल में ले रहे हैं 1 छोटा चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच पिंक सॉल्ट। आप सफ़ेद नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच बड़े चम्मच का तीसरा हिस्सा होता है। हमने लिए हैं 3 दरमियान साइज के प्याज और 6 लहसुन और अदरक, और इन्हें आपने जूसर में ब्लेंड करना है। चलिए अब असली काम शुरू करते हैं। हम एक कुकर में 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें जाएगा 1 किलो बीफ। हम बीफ को पहले तेल में हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि जूस अंदर सील हो जाए। इससे गोश्त बिखरता नहीं और कीमा नहीं बनता। इसी स्टेज पर हम अपने पहला मसाला ब्लेंड, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, नमक शामिल करेंगे और अच्छी तरह भूनेंगे। याद रखिए, प्याज को हमेशा जूलियन कट यानी बारीक लंबा काटना है। इससे पुलाव का रंग परफेक्ट आएगा। प्याज चावलों के ऊपर तैरते हुए नजर नहीं आएंगे। और काबली पुलाव के लिए आपने हमेशा दरमियान साइज के प्याज यूज करने हैं। अब हम शामिल करेंगे फ्रेश अदरक और 6 लहसुन की कलियों का पेस्ट। इनके फ्रेश एरोमेटिक में नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो गोश्त की मिठास उजागर करता है। इसके फौरन बाद हमारी 7 मसालों वाली प्लेट भी इसमें हम शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 लीटर पानी। पानी का ये मिकदार बेहतरीन यखनी तैयार करने के लिए ज़रूरी है। अब हम कुकर को बंद करेंगे और इसे पूरे 40 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। साइंटिफिक रीज़न ये है कि बीफ के टिश्यू को मुकम्मल तौर पर ब्रेक होने और रुई कॉटन जैसे नरम होने के लिए इतना वक्त दरकार होता है। जब तक कुकर अपना काम कर रहा है, हम तैयार करेंगे काबली पुलाव की जान। एक पतीले में 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल और गाजर शामिल करेंगे। साथ ही 1 टेबलस्पून चीनी शामिल करेंगे। गाजर आपने इसी साइज में ही काटने हैं। अगर आप ज़्यादा छोटा काटेंगे तो उससे वो दागे जैसे पतले हो जाएंगे। अब चीनी कैरेमलाइज होकर गाजरों को एक बेहतरीन शाइन और ऑरेंज रंग देती है। 2 से 3 मिनट बाद इन्हें निकाल लें और इसी तरह किशमिश को फ्राई करें जब तक वो फूल ना जाए। किशमिश में आपने चीनी नहीं डालनी क्योंकि वो पहले से काफ़ी मीठे होते हैं। 2 से 3 मिनट बाद अब आपके किशमिश भी तैयार है। अब बिल्कुल 40 मिनट बाद कुकर खोलें और ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारा बीफ
बिल्कुल मक्खन जैसा नरम है। तो अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कि 1 घंटा पकोने के बाद हमारे चावल भी रेडी हैं। और अब हमारे मेन पतीले में हम शामिल करेंगे बीफ वाली यखनी। और चावलों के लिए आपने हमेशा खुली बर्तन इस्तेमाल करनी है ताकि उन पे वज़न ना आए और वो अच्छे से फूल जाएँ। और अब हम शामिल करेंगे हमारे भिगोए हुए चावल और इनको 20 मिनट तक तेज़ आंच पर पकने देंगे जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। और अब इनको 20 मिनट पकाने के बाद पानी खुश्क होते ही हम चावलों को किशमिश, कैरमलाइज्ड गाजरों और बीफ से गार्निश करेंगे। अब हम पतीले के नीचे तवा रखेंगे। तवा रखने का साइंस ये है कि ये इनडायरेक्ट हीट देता है जिससे चावल जलते नहीं और फूल जाते हैं। इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर पकाने के लिए रख दें। माशाल्लाह ये देखिए हमारा फाइनल मास्टरपीस एक एक दाना खिला हुआ है और परफेक्ट वाइट है। ये पुलाव ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि हेल्थ के लिए भी बेहतरीन है। हम गारंटी देते हैं कि जब आप ये सर्विंग अपने प्यारों के सामने रखेंगे तो हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कुकिंग विद अजवा अभी एक नया सफ़र है और आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमें मज़ीद बेहतरीन काम करने की हौसला देता है। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।